नमस्कार शिक्षक साथियों, एजुकेशन हब गुना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है साथियों, माध्यमिक शिक्षक जिनका उच्च पद प्रभार नहीं मिला है या जिनकी पदोन्नति नहीं हो पाई है डीएलएड के कारण, तो ऐसे माध्यमिक शिक्षक जो डीएड धारी हैं, बीएड नहीं हैं, आखिर उनके प्रमोशन कैसे होंगे। तो कई शिक्षक साथियों से बातचीत हुई, उसके बाद कुछ बात निकल कर आई। यदि शासन या शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस विषय पर संज्ञान लेंगे तो शायद सभी डीएड धारी माध्यमिक शिक्षकों के भविष्य में होने वाले पदोन्नति प्रमोशन हो पाएंगे। कैसे होंगे आज की वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को बहुत जरूर देखें। जो माध्यमिक शिक्षक हैं, जो डीएड धारी हैं और जिन्होंने जिनका प्रमोशन नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर हम एक विचार साझा कर रहे हैं और यदि शासन इस विचार को अमल में लाता है तो हजारों शिक्षकों की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और बीएड का मामला सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। कैसे? साथ ही हम आपको बता दें कि आपको याद होगा कि जब शिक्षा विभाग में संविदा सबसे पहले शिक्षाकर्मी नियुक्त हुए, गुरुजी हुए, उसके बाद संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति हुई, इसके बाद अध्यापक में उसका संविलियन किया गया और उसके बाद नवीन शिक्षा संवर्ग में संविलियन किया गया। ये तो कैटेगरी हो गई विभाग टू विभाग में जो संविलियन की बातें थी। अब आपको पता होगा कि ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिन्होंने न बीटीआई किया, न डीएड किया, न बीएड किया, उनके लिए शासन ने ऑपरेशन क्वालिटी के तहत डीएड कराया गया। तो ऐसे मध्य प्रदेश में हजारों शिक्षक थे जिन्हें शासन ने ऑपरेशन क्वालिटी के माध्यम से डीएड करा दिया। अब वो डीएड वाले जो जितने भी माध्यमिक शिक्षक हैं वो ही समस्या उनको है, क्योंकि वो बीएड नहीं कर पाए। उस अंतराल में जिन्होंने बीएड कर लिया है वो तो इस कड़ी को पार कर गए, मतलब उनका तो प्रमोशन हो गया है या हो जाएगा। परंतु डीएड होने के बाद जिन्होंने बीएड नहीं कर पाया है वो अभी भी फंसे हुए हैं। तो आखिर इनके प्रमोशन या इनकी बीएड कैसे होगी? तो एक रास्ता समझ में आ रहा है जो शिक्षकों के विचार से सामने आया था कि जिस तरीके से शासन ने शिक्षा विभाग में ऑपरेशन क्वालिटी प्रारंभ करके सबको डीएड कराया था, क्या शासन ऐसा कोई कोर्स डिजाइन नहीं कर सकती कि जिससे कि एक ही बार में हजारों शिक्षकों को बीएड कराया जा सके? एक तो ये पहली बात, जिससे क्या होगा, यदि बीएड हो जाएंगे तो किसी की समस्या नहीं आएगी। इसको लेकर विधानसभा में प्रश्न उठा था तो शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि इसके लिए विधिवत नियम है, उस नियम के तहत शिक्षक बीएड कर सकते हैं। तो आप सभी को मालूम है हर साल 200 सीटें हर संभाग के लिए अलॉट की जाती हैं। तो 200 सीटें होंगी तो स्वाभाविक है कि साल में केवल 200 टीचर ही ट्रेंड हो पाएंगे, जबकि इनकी संख्या तो हजारों में है। तो ये किस तरीके से कम समय में या जल्दी से कैसे बीएड कर पाए, इसका रास्ता अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। डीएलएड ऑपरेशन क्वालिटी से डीएड करने वालों की एक और समस्या है, और वो बीएड क्यों नहीं कर पाए उसकी भी एक बात है कि जब भी वह प्राइवेट या बहुत से बीएड करने का प्रयास करते तो उसमें यह कहा जाता था कि ऑपरेशन क्वालिटी से जिन्होंने डीएड किया है उन्हें मान्य नहीं किया जाएगा। अब बताइए, वो डीएड जिन्होंने ऑपरेशन क्वालिटी से किया था वो तो फंस गए। वो ना बीएड रेगुलर कर पा रहे, ना पत्राचार से कर पा रहे, ना शासन करवा रहे। शासन हालांकि कराती है, उसमें लिमिटेड सीटें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन क्वालिटी से डीएड जिसको कराया गया वो एक तरीके से माध्यमिक शिक्षकों के लिए एक अभिशाप सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके कारण वह डायरेक्ट बीएड भी नहीं कर पाए। क्योंकि जैसे फॉर्म डाल देते उसमें स्पष्ट लिखा जाता था कि दूरस्थ शिक्षा या डीएलएड तरह का जो आपने ऑपरेशन क्वालिटी से किया है वो मान्य नहीं होगा। तो मान्य नहीं होगा तो फिर बीएड कैसे करेंगे? तो इस तरीके से ये सारी समस्याएं सामने आई जिसके कारण वे बीएड नहीं कर पाए। जिन्होंने बीटीआई या बीएड अपने स्तर से किया था, जिसने ऑपरेशन क्वालिटी से नहीं किया, उनके तो बीएड करने में उन्हें कोई समस्या नहीं आई। परंतु ऑपरेशन क्वालिटी के हजारों शिक्षकों को बीएड करने में आज भी समस्या आ रही है। यदि कोई डीएड धारी माध्यमिक शिक्षक है जो इसने ऑपरेशन क्वालिटी से डीएड किया है, वह स्वतंत्र रूप से बीएड नहीं कर सकता, क्योंकि वो डीएलएड की डिग्री मान्य नहीं है। ये एक समस्या यहाँ सामने आई थी, तो सोचा इस विषय पर चर्चा की जाए। और अध्यापकों के भी ये प्रश्न आया था कि सर कैसे हम बीएड करें, कोई रास्ता बताइए, क्योंकि ऑपरेशन क्वालिटी से जो डीएड किया है उसे मान्य नहीं किया जा रहा। फिर डायरेक्ट बीएड हम कर नहीं सकते। रेगुलर करने के लिए केवल संभाग में 200 सीटें होती हैं, वो भी आपको जबलपुर या ग्वालियर रहकर वहां पर शिक्षा विधिवत आपको रेगुलर क्लासेस लेना होंगी और आप 2 साल तक आपके लिए वहां पर आपको रिलीव किया जाएगा।
2 साल तक आप बीएड करेंगे, उसके बाद ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। तो ये कुछ समस्याएं सामने आई थी, तो इस बारे में चर्चा हुई। तो साथियों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जो डीएलएड धारी हैं, ऑपरेशन क्वालिटी वाले, जिनका बीएड नहीं हो पाया है, कि सरकार इस विषय पर संज्ञान ले, तो इस जानकारी को या इस तरह की कभी भी कहीं भी जानकारी आए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी तो कहीं सोशल मीडिया पे घूमेगी जानकारी, और घूमेगी तो शिक्षा मंत्री तक या कहीं तक शिक्षा विभाग में जाएगी, तो उस पर शायद संज्ञान लिया जा सके। तो जिस तरीके से अभी एक प्राथमिक शिक्षकों के लिए एनआईओएस के माध्यम से 6 महीने का एक कोर्स कराया जा रहा है, वो शायद मार्च 21 से लेकर और अक्टूबर के बीच के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए। तो ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो बीएड धारी थे, उन्हें भी 6 महीने का कोर्स कराया जा रहा है। तो ऐसा ना हो इन्हें भी कोई समस्या आ गया जाए, जिस तरह की समस्या ऑपरेशन क्वालिटी के शिक्षकों की आई है। तो साथ ही ये बात सामने आई थी, इस पर चर्चा हुई है। अब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, और आपका कोई और विचार हो और कोई रास्ता आपको नजर आ रहा हो कि बीएड करने का, तो आप हमें बताइए, उस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और आपके विचारों को हम इस मंच के माध्यम से साझा करेंगे। तो आज की वीडियो में यही था कि जो डीएड ऑपरेशन क्वालिटी वाले डीएड धारी थे, वो फंसे हुए हैं। केवल एक रास्ता है, उन्हें केवल रेगुलर कर सकते हैं विधिवत, जो विभाग द्वारा अनुमति के द्वारा आप जाएंगे, 2 साल के लिए आपको रिलीव किया जाएगा, और आप 2 साल के बाद आप बीएड कंप्लीट कर लेंगे। परंतु माध्यमिक शिक्षक इस पड़ाव में आ गए हैं साथियों, उनकी एज काफी हो गई है, घर में बहुत सारे काम हो गए हैं, तो 2 साल के लिए जबलपुर या ग्वालियर के लिए रिलीव करना संभव नहीं दिखता। मतलब बहुत सारे काम कौन करेगा, घर के कामों को भी देखना पड़ता है उस शिक्षक को। तो इस वजह से वह ऑपरेशन क्वालिटी वाले इस चीज को भी नहीं कर पा रहे। तो साथियों, इस बात को आप अधिक से अधिक लोगों तक उठाइए, जिससे कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, और हो सकता है इस विषय पर यदि शासन कोई और रास्ता निकाले, ऑपरेशन क्वालिटी की तरह बीएड करा दिया जाए, तो आपका बीएड हो जाएगा और आने वाले समय में आपको पदोन्नति मिल जाएगी। क्योंकि अभी पदोन्नति में आरक्षण का मामला कोर्ट में अटक भी गया है, और 12 अगस्त अभी डेट लगी है। 12 अगस्त को देखते हैं क्या कोर्ट डिसीजन लेती है, या अगली सुनवाई के लिए डेट लगाएगी। जो भी निर्णय आएगा वो तो बात की बात है। हाल फिलहाल तो बीएड करने में जो पेच फंसा हुआ है, यदि शासन इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करे कि इससे हजारों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, यदि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए और इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए, तो डीएड धारी माध्यमिक शिक्षकों को भी पदोन्नति मिल सकती है। चले साथियों, फिर ऐसे अन्य टॉपिकों को लेकर हम आपकी फिर आएंगे। चलते हैं, दीजिए इजाजत, जय हिंद।